कलयुग की शुरुआत कब हुई और ये कैसे खत्म होगा, क्या आप जानते हैं? कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा रहेगा। सभी मानसिक रूप से दुखी हो जाएंगे। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस्त कर दिया है। आध्यात्मिक ग्रंथ लुप्त हो गए हैं और अधर्मियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पथ प्रकट कर दिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित्र के उत्तरकांड में काक भुषुंडी अपनी पूर्व जन्म कथा और कई महीने का वर्णन करने का उल्लेख मिलता है। कई हजार वर्ष पूर्व भी भागवत में शुकदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज सब तरफ उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का क्या वर्णन मिलता है और अब कब और कैसे समाप्त होगा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कलयुग यानी काल युग, कले कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वही युग कलयुग है। इस युग में धर्म का 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3100 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है और कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। आखिर कब होगा कलयुग का अंत? 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराण में कलयुग की अवधि और ये समाप्त कैसे होगा इसका व्यापक वर्णन मिलता है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का 1 महीना पितरों के 1 दिन रात के बराबर होता है। वहीं मनुष्य का 1 वर्ष देवता के 1 दिन रात के बराबर और मनुष्य के 30 वर्ष देवता के सिर्फ 1 महीने के बराबर होते हैं। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। यह इस हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। दर्शकों, इसका मतलब यह कि कलयुग अभी 5,118 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी हैं। मनुष्य के 8,84,000 वर्ष, देवताओं के 2,400 दिव्य वर्ष अर्थात 1 द्वापर युग के बराबर होते हैं। तो वहीं त्रेता युग 3,600 दिव्य वर्ष का होता है जिसमें मनुष्य के 12,96,000 वर्ष आते हैं। कलयुग बाकी सभी युगों से छोटा है। यहाँ पर द्वापर युग में 1,400 दिव्य वर्ष या फिर 8,64,000 मनुष्य के वर्ष आते हैं। वहीं एक त्रेता युग में 3,600 दिव्य वर्ष आते हैं, 12,96,000 मनुष्य वर्ष आते हैं। इस क्रम में एक सतयुग 4,800 दिव्य वर्ष का होता है जो मनुष्य के हिसाब से 17,28,000 वर्षों के बराबर है। इन सब का कुल योग 12,000 दिव्य वर्ष जो मानव के हिसाब से 43,20,000 वर्षों के बराबर है, मिलकर एक कलयुग बनाते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या होगा? क्या होगा कलयुग के अंत में? सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष तक रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्रियां गर्भवती हो जाया करेंगी। 16 वर्ष का मनुष्य वृद्ध हो जाएगा और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर कई गुना कम रह जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे शील और रोगग्रस्त होंगे। जिस समय भगवान कल की इस धरती पर अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शुद्ध के समान हो जाएंगे। जो गोमाता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाले हो जाएंगे। मनुष्य क्या खाएगा? कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों को दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। होगी भी तो बकरी के समान, वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। कैसा होगा?
मनुष्य स्वभाव, स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और कड़वा बोलने वाली होंगी। पति की आज्ञा नहीं मानेंगे। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा दुष्य केवल गृहस्थी का भार बढ़ाने वाला रह जाएगा। लोग विषय हो जाएंगे, लोग गुलाम हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जब रहे एक नास्तिक व चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा होगी। इन सब बातों को सुनकर ऐसा लगता है मित्रों मानो वर्तमान की बात लिखी गई हो। कैसे होगा? मनुष्य का धर्म कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों को ही व्यवहार में लाया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष के संबंध सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 कर्म कलयुग धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, जो जो उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। महाप्रलय बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्योदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भयंकर भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को गड्ढे खोद कर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हाथ ही 7 हाथ लगभग 4.5 फीट नीचे तक धरती का उधराव अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत के कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वर्णन परल में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगे। संतर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी। सब कुछ भस्म हो जाएगा। उसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी और जल में फिर से जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत होगी। तो मित्रों, आज हमने कलयुग की कई ऐसी बातों को जाना है जिन्हें देखकर बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, पाप और भी ज्यादा, द्वेष और अधर्म इस धरती पर बढ़ता जाएगा। लेकिन मानवता जीवित रहेगी और उसे जिंदा रखेंगे वो चंद लोग जो धर्म और नैतिकता का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ऋषि मुनि के दिखाए मार्ग और नैतिकता के मार्ग पर चलेंगे और इस कलयुग के अंधकार में प्रकाश देने का काम करेंगे। इसी संदेश के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।